नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार रही। हाल ही में फोन हैकिंग मामले पर खुलासे को लेकर विपक्ष अब एकजुट है और सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अन्य पार्टियों की ओर से अब इस मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी जांच कराने की मांग की गई है। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी विपक्ष की ओर से इस मसलों को उठाया जा रहा है और कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने इस विवाद पर कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर जेपीसी जांच की मांग करती है। कांग्रेस के ही गौरव गोगोई ने कहा है कि सरकार ने जो जवाब दिया है वो निराशाजनक है। सरकार सिर्फ एनएसयू ग्रुप को बचा रही है, बल्कि उसे जांच बैठानी चाहिए। गौरव गोगोई ने कहा है कि पूर्व आईटी मंत्री इस मामले में जांच चाहते थे, लेकिन नए मंत्री ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र के बजाय जासूसी तंत्र चला रही है। हमारे नेता राहुल गांधी की भी जासूसी की गई है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अधीर रंजन ने यह बात कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक जांच बिठानी चाहिए। जो भी सरकार के खिलाफ है उसकी जासूसी हो रही है। सरकार चर्चा से भाग नहीं सकती। पीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में जेपीसी जांच की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीताराम येचुरी ने कहा है कि पेगासस के स्पाईवेयर जो कंपनी चलाती है उसने स्पष्ट कहा है कि सिर्फ सरकारों के साथ सौदा करती है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि वो एग्रीमेंट क्या है और किस किस पर जासूसी हो रही थी। आप सब जानते हैं, ये पूरा देश जानता है कि जासूसी करने की सारी बातें, फोन पे हुई बातें सारी पब्लिक डोमेन में आई थी कि कौन कर रहा था। गुजरात में जब आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पे, वहां पे जो हालात हुए कि एक मीडिया हाउस के मालिक का फोन टैप करने के लिए कहा गया, और किसको कहा गया? आईबी के हेड थे उस वक्त पे श्री कुमार जी। श्री कुमार जी को खुद मोदी जी ने नंबर दिया कि इस नंबर को टैप करो, जो मीडिया गृह के मालिक थे। और ये बात कोई कहीं सुनी नहीं। नानावटी कमीशन के पास श्री कुमार जी ने ऑन ओथ एक आईजीपी रैंक का डॉटलेस कैरियर वाले, जिसकी बात को एक नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर की एफिडेविट पे ये बात आई थी। तो जब ये हुआ था तो आज के दिनों में और कौन करवा सकता है? क्या ताकत है ऑपोजिशन के पास? अगर ये झूठ है, डालो डिफेमेशन केस। ये झूठ है। जो कागज पत्र हमारे पास है, जो आपने भी जवाब दिया इस रेफरेंस के लिए राज्यसभा में, ये सारे सबूत मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो भी आप उसको नकार रहे हैं। भाई, अब हिंदू पेपर का नाम हमने दिया, इंडियन एक्सप्रेस का नाम हमने दिया, मिंट का नाम हमने दिया और दूसरे जितने भी हिंदुस्तान टाइम्स का हमने दिया। सभी उसी में है ना। बदनाम करने की क्या है? नाम भी वहाँ है और इंडिविजुअल नेम्स भी है। अपोजिशन लीडर, फॉर्मर प्रेसिडेंट कांग्रेस राहुल गांधी जी का नाम आया है और इवन टीएमसी के लीडरों का नाम आया है। जब ये सारे नाम आ रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, हमको बदनाम करने के लिए, तो ये एक क्या है, अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए वे लोग अपोजिशन के लिए ऐसा एक कहते हैं। नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट। But in spite of that, if they want to raise through a proper procedure, through a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister has made it already. Thank you. भारत के विकास का है तो 7 सालों में मोदी जी की सरकार ने कौन सा विकास किया है? केवल गुमराह करते हैं। और जिस तरीके की जानकारियां देश के सामने आई हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? आप संविधान को खत्म करना चाहते हो, जो संविधान में व्यक्ति को निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं आप।
और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप संविधान के खिलाफ हैं, आप मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंवर सिंह जी। धन्यवाद सर। कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से अब ये फोन टैपिंग का मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, संसद में विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चर्चा करने के लिए, तो एक ये फिर से नया भ्रमजाल फैलाया गया है। देखिए, कर नहीं तो डर नहीं। यदि आपके मन में चोर नहीं है तो जांच करवाइए ना। हम तो मांग कर रहे हैं कि रिटायर्ड जस्टिस से मांग करा दीजिए और एक जेपीसी बैठा दीजिए। यदि देश के अंदर लोगों की निजता का मामला है, आप किसी की प्राइवेसी को सार्वजनिक कर रहे हैं, तो आप सरकार में है, जवाबदारी आपकी है। और यदि आप नहीं जानते हैं तो ये आपका फेल्यूर है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपने करवाया है। मोदी जी तो तानाशाह बनना चाहते हैं ना, कि जो हमारे खिलाफ आवाज देगा हम उसको जांच कराएंगे, जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसकी निजता भंग करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये देश में ये कार्यकाल जो चल रहा है, ये शर्मसार करने वाला है। और विश्व देख रहा है कि मोदी जी का जो विरोध करेगा या तो जेल में या तो खत्म कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह मोदी जी की नीतियां, एक तो सार्वजनिक उपक्रम को बेचना, फिर ये निजता का मामला, प्राइवेसी भंग करना, और आप इनकार करते हैं विपक्ष के ऊपर, आप आरोप लगाते हैं। आपको अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि आप सरकार में है, सारी एजेंसियां आपकी है, और आप किस तरह से विपक्ष को मोहरा बना रहे हैं। आप कराइए ना जांच, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संसद में आप बोल दीजिए सदन में कि हम जांच करा रहे हैं, जेपीसी बैठा रहे हैं। डर क्यों रहे हैं भाई? जब चोर के दाढ़ी में तिनका, आप डर रहे हैं इसलिए आप नहीं करवा रहे हैं। मेरा ये सीधा सा कहना है। कुंवर सिंह जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात का दावा कर रही ना कि जो एनएसओ ग्रुप है, इसके पहले भी ये मुद्दा उठा था फोन टैपिंग का, तो एनएसओ ग्रुप ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि ये दरअसल कोई सच्चाई इसमें नहीं है। जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया, ये महज एक अफवाह है। अफवाह होती, ये मत भारत की बात नहीं है, ये तो विदेशों की बात है ना। और सरकार से एग्रीमेंट होता है, सरकार जानती रहती है। एक जज को आप कर रहे हैं, एक भारत के निर्वाचन आयुक्त का कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं का कर रहे हैं, यहाँ तक कि सत्ता दल के कुछ मंत्रियों का भी हुआ है। अब ये प्रधानमंत्री जी बताएं, भाजपा देखिए भारतीय जुमला पार्टी है, इनको चलिए कुंवर सिंह जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे फिलहाल, और चर्चा में एक बार फिर से वापस आएंगे। कुंवर सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से आप ये बात कह रहे थे, तो एनएसओ ग्रुप का जिक्र कर रहे थे हम कि उन्होंने साफ तौर पर एनएसओ ग्रुप ने ये कहा था, और सरकार इसी बात का अभी भी हवाला दे रही थी कि जिस तरीके से पहले भी इस बात को उठाया गया था, इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन उस समय क्लीन चिट मिल गई थी, और एक बार फिर से अब विपक्ष फर्जी आरोप लगा रहा है। देखिए पंडित साहब, मेरा कहते हैं सांच को आँच कहा। यदि आप ईमानदार हैं, आप तो गंगा में धुले हुए हैं, तो आप जांच करवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। कोई आपका विरोध होता है, इतने लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जनता जानना चाहती मामला क्या है। आप तो रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराइए, जेपीसी बैठाइए। अगर नहीं होगा तो हम विपक्ष के लोग हैं, हम आरोप लगाएंगे, तो आप तैयार करिएगा मामला। लेकिन नहीं, आप तो कर रहे हैं ना। आपके मन में तो डर है। मोदी जी किसी को नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई बोले, कोई रहे, इसलिए ये उनकी साजिश है। अब भांडा फूटा है तो जिसके सर में फूटेगा वो तो रोएगा ही। और भाजपा के नेताओं का आप देख लीजिए 2014 से। ठीक कुंवर सिंह जी, बिल्कुल कुंवर सिंह जी, आपको यहाँ रोकेंगे। हमारे साथ संदीप त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। आपके ऊपर ये बड़ा आरोप लग रहा है, अब आप बताइए कि लोकतंत्र चला रहे हैं या आप जांचतंत्र चला रहे हैं, ये कांग्रेस पूछ रही है। सर, कांग्रेस का 2014 से अपना रूप देख लीजिए कांग्रेस का, कि 2014 से कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, देश को बगलाने की राजनीति कर रही है, देश को भड़काने की राजनीति कर रही है। इनको विकास से कुछ नहीं लेना, देश की जनता से कुछ नहीं लेना, देश की जनता भाड़ में जाए, ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस का काम है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इस नीति पर कांग्रेस काम कर रही है। खुद अपना फोन टैपिंग पे कराएंगे, अपना फोन टैपिंग पे लगाएंगे। आप देख लीजिए हरियाणा, राजस्थान की सरकार में देखिएगा, अशोक गहलोत ने अपने ही विधायकों के फोन टैपिंग करे, अपने विधायकों को फोन टैपिंग पे लगाया। इससे पहले छत्तीसगढ़ में खुद जो है मुख्यमंत्री ने कहा, बताया था
कि राहुल गांधी जी ने फोन टैपिंग पे लगाए हैं। तो इस तरीके की इनकी लगातार घटनाएं इनकी चलती आ रही है, खुद अपने फोन टैपिंग पे लगाते हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, देश के विकास में निरंतर प्रगति के पथ पर चलती हुई सरकार निरंतर विकास कर रही है। और कितनी भी कांग्रेस और विपक्ष कितने ही आड़े आ जाए, कितने ही आप मारंगे अड़ा दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और आगे भी निरंतर विकास करती रहेगी। संदीप जी, ठीक बात। आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया कि कांग्रेस खुद अपने नेताओं के फोन टैपिंग कराती है, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है वो 1500 नेताओं के लगभग जो लिस्ट सामने आ रही है कि उसमें 1500 नेताओं के फोन टैपिंग कराई गई है। और ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि अब जितना विपक्ष है सब एक साथ खड़ा नजर आ रहा है और सब इस केस की जांच की मांग कर रहे हैं। सर बिल्कुल जांच की मांग की जानी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, मतलब जब कल फैसला आया, कल फैसला आते ही आज सदन चल रहा है, सदन में आज तुरंत ही मतलब जो कल जजमेंट आया है और आज इन्होंने एकदम तय कर दिया कि इन्होंने कराया है, ये इनकी सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत विपक्ष काम कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि मानसून सत्र सही प्रकार से चले और देश के मुद्दों को, विकास के मुद्दों को संसद में उठाया जाए, ये विपक्ष की नीति है। विपक्ष नहीं चाहता कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार संसद के अंदर नए कानून लेके आए, नए नियम कानून लेके आए और विकास के नए एजेंडे और नए मुद्दों को लेकर संसद में आए। ये विपक्ष नहीं चाहता है। विपक्ष चाहता है सिर्फ देश को बगलाने का और भड़काने का काम चाहता है कि देश को किस प्रकार बगलाया जाए और किस प्रकार भड़काया जाए। कुंवर सिंह जी, आपने सुना ये बड़ा आरोप कि दरअसल आप जमीनी स्तर के जो जनता के मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा ही नहीं करने चाह रहे हैं, केवल ये बरगलाने का काम करवा रहे हैं आप। मैं साथी से पूछना चाहता हूं, जब ये विपक्ष में थे तो इनकी महिला नेत्रियां सड़क में नाचा करती थीं, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजा करती थी, उस समय महंगाई 70 रुपया पेट्रोल था तो डायम थी, अब इनकी सहेली हो गई। त्यागी साहब से पूछिए कि यदि वो जनता के इतने हितैषी थे तो उस समय हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी पर तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगा और आपने मनगढ़ंत आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। यदि हमको जनता से लगाव नहीं होता, यदि हम जनता के जवाबदार नहीं होते। कुंवर सिंह जी और संदीप त्यागी जी, आप दोनों लोगों को यहाँ पर रोकेंगे और सीधे आपको ले चलेंगे अमृतसर, जहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं कि जनता का सैलाब और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों का किस तरीके से ये जन सैलाब उमड़ा है। और रोड शो के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक फोटो और बैनर लेकर के और जयकारे, ऐसा लग रहा है जो नारे लगाते हुए, और नवजोत सिंह सिद्धू अपने इस जनता का जो उनके समर्थक है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनका काफिला, आप सीधी तस्वीरें ये अमृतसर से देख पा रहे हैं जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनके समर्थक लगातार उनके साथ चल रहे हैं और वो अपने समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नवेले ये अध्यक्ष के रूप में तैनाती की गई है नवजोत सिंह सिद्धू की, और उनके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। और नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद ये आज पहला उनका अमृतसर का दौरा था और समर्थकों का उनके जनसैलाब देखा है आपने। और चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने क्या किया, ये मुद्दा नहीं उठाते थे। ये महंगाई पर, चाहे देश की, ये प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि एमएसपी किसानों का अधिकार है। 7 साल से आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, आपने एमएसपी पर सोचा? आपने जब सरकार बनी थी आपने कहा था हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। 7 साल में आपने एक मीटिंग नहीं बुलाई काला धन के लिए, आपने नाम घोषित नहीं किए। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? आपने कहा नोटबंदी लाएंगे, 100 दिन दे दीजिए, चौराहे पे मिलेंगे। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कौन से चौराहे में मोदी जी मिलेंगे। मोदी जी काहे झूठ बोलते हैं? और फिर इनके गृह मंत्री आते हैं, कहते हैं वो तो जुमला है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, भारत झूठ पार्टी है। इनको सरकार बनाना है एन कैन प्रकार, जो कहते हैं कि कांग्रेस का लेना देना नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश जब स्वतंत्र हुआ था तब सुई नहीं बनती थी, सुई बनाने से हवाई जहाज बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी लोक
लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। आपकी तरह नहीं कि जो आपका विरोध करे उस पर एनएसए लगा दो, जो आपका विरोध करे उसको देशद्रोही बना के जेल में भेज दीजिए। ठीक बात। और चलिए, आप आपका दोनों जो लोग एक विरोध- दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से अब ये मुद्दा गरमाता चला जा रहा है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने की घटनाएं और राज्य के ज्यादातर इलाकों में हो रही भारी बारिश को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। बता दें कि उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और लैंडस्लाइड के चलते करीब 250 सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों के बंद हो जाने से राहत कार्य में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से बड़ी संख्या में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सोमवार को कुल 179 सड़कें बंद हुई हैं, जिससे कुल बंद सड़कों की संख्या 315 पहुंच गई है। हालांकि विभाग की ओर से देर शाम तक 65 सड़कों को खोल दिया गया, जिसके बाद अब बंद सड़कों की संख्या 250 रह गई है। और इसके साथ जानकारी के मुताबिक सड़कों को खोलने के काम में 374 जेसीबी मशीनों को लगाया गया है और भारी बारिश की वजह से सड़कों को खोलने के काम में भारी मुश्किलें भी हो रही हैं। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है और वहीं उत्तरकाशी और टिहरी में बादल फटने की घटनाओं और राज्य के ज्यादातर इलाकों में हो रही भारी बारिश को लेकर आज सीएम पुष्कर धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। और उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और लैंडस्लाइड के चलते करीब 250 सड़कें बंद हो गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देहरादून से रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं और बादल फटने की जो खबरें सामने आ रही हैं, सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद बुलाई है। क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की तरफ से? जी योगेश, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से परसों की जो घटना हुई उत्तरकाशी में देर रात जो बादल फटा, उससे काफी नुकसान हुआ क्षेत्रवासियों को और कई लोग लापता थे, बमुश्किल सबको ढूंढा गया और क्षेत्र का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अमूमन ये मानसून सीजन जो है प्रदेश सरकार के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती, क्योंकि मानसून सीजन में जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइडिंग होना या फिर बड़े बड़े बोल्डर जो पहाड़ के पत्थर है उनका गिर जाना, ये आम बात है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ये प्रश्न है, क्योंकि अब ये 2 महीना जो मानसून का होता है, यहाँ पर नदियां उफान पर रहती हैं और तमाम ऐसे मलिन बस्ती हैं जहाँ पर लोग नदियों के किनारे रहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रशासनिक के द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन लोगों ने नदियों के ऊपर ही, नदी के जलागम क्षेत्र के ऊपर ही मकान बना रखे हैं, जिसको लेकर हमने बीते रोज मंत्री गणेश जोशी से भी कहा था, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि लोगों की लापरवाही है। लेकिन ये सरकार के सामने देखिए पूरी चुनौती है। और जो आज 12 बजे बैठक हुई है और देहरादून जनपद के नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं आर राजेश कुमार, वो भी बैठक में उन्होंने शिरकत की और तमाम अन्य पहाड़ी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब क्योंकि SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और जितने भी जिलाधिकारी हैं और प्रशासनिक अमला है, इनको सबको एक समन्वय बनाकर इन लोगों को काम करना होगा। और सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि इस मानसून सीजन के दौरान कोई भी जिलाधिकारी या कोई भी अधिकारी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। लगातार जो है आपकी सचिवालय के जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, उससे मौसम विभाग के द्वारा, SDRF के द्वारा, प्रशासनिक अमले के द्वारा सबके बीच में एक समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना, कोई बादल फटने की घटना या इत्यादि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे समन्वय बनाकर, कोऑर्डिनेशन कर इन समस्याओं से निपटा जा सके। इसको लेकर सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, फैक्स नंबर भी जारी किए हैं और तमाम ऐसे नंबर हैं जो आपदा के तहत तत्काल सूचना देने वाले नंबर हैं, उनको सबको जिलाधिकारी को बता दिया गया है, SDRF को बता दिया गया है। मौसम विभाग से कोऑर्डिनेशन करने की बात कही गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए और सबको अपना फोन स्विच ऑफ रखना है। क्षेत्र से कोई अगर पीड़ित है तो उसका फोन तत्काल उठाना है, टोल फ्री नंबर के बारे में जनता को भी अवगत कराना है, तो प्रचार प्रसार की भी कोई कमी ना रहे, इस ओर भी सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो एक्टिव रहें और कई घटनाएं जिस तरीके से सामने ये भी आई हैं कि बादल फटने से जनहानि भी हुई है, तो क्या
उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी उन लोगों को या उनके परिवार को लोगों को कोई राहत भरी राशि उपलब्ध कराने की कोई ऐसी बात सामने आई है? बिल्कुल, देखिए योगेश, जाहिर तौर पर अगर इस प्रकार की घटना होती है तो सरकार के स्तर पर राहत तो जरूर दी जाती है। अभी देखिए एक खाली अभी आज ही की घटना है, सिब्रो पावर हाउस है जहां पर 3 मजदूर गए थे। हाइड्रो प्रोजेक्ट है जहां पर जल विद्युत परियोजना है जहां पर बिजली बनती है और देहरादून से करीबन 80 किलोमीटर है, वहां पर ये 3 मजदूर गए थे। एक मजदूर चूंकि आया था, 2 मजदूर जो है वो टनल में रंगाई का काम करने गए थे और चूंकि नदी के द्वारा ही जल विद्युत परियोजना संचालित होती है तो नदी के भीतर जो टनल बना था वहाँ पटाई करते करते दोनों एकदम से लापता हो गए। अब उसकी तलाश लगातार जारी है। पिछले शनिवार से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इन दोनों लापता मजदूरों को तलाश कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपदा के दौरान नदियां कितनी उफान पर रहती हैं और यदि कोई कैजुअलिटी है तो सरकार लाजमी तौर पर मुआवजा जरूर देती है। लेकिन अब जिस प्रकार की घटनाएं आनी प्रदेश में शुरू हो गई है क्योंकि मानसून अपने चरम पर है। रोहित, क्या लगता है कि 250 सड़कें अभी भी बंद हैं और लगभग 374 जेसीबी मशीनें बताई जा रही हैं कि काम कर रही हैं और सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के दौरान भी कुछ लोगों में ऐसा देखा जा रहा है कि वो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते हैं, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि लोग जो है, हमने देखा कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करने की बात हो तो उस पर भी लोग सरकार की गाइडलाइंस को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब यही स्थिति जो है मानसून सीजन में भी हर साल रहती है। सरकार लगातार अनाउंसमेंट कराती है, एसडीआरएफ और पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर लगातार नदियों के आसपास रहने वाले पर्वतीय इलाकों में गाँव वालों को ये सूचित करते हैं कि जिनकी दुकानें हैं या फिर जिनके जानवर या मवेशी नदी के पास हैं या फिर वो खुद नदी के पास रहते हैं तो तत्काल उस क्षेत्र को छोड़ दें और कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लेकिन सरकार ने कहा है कि खुद प्रशासनिक अमला और खुद एसडीआरएफ के जो तमाम जवान हैं जो मौके पर ड्यूटी दे रहे हैं इस मानसून सीजन में, उनको खुद मौके पर पहुंच के लोगों को वहां से विस्थापित करके कहीं और लेके जाना है, राहत देने का काम किया जाए। बिल्कुल, सरकार लगातार निर्देशित कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रोहित। और अगली खबर का रुख करेंगे अब। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में कोरोना के नियमों में थोड़ी ढील दी है। बेंगलुरु में रात 9 बजे तक नम्मा मेट्रो सेवाओं की अनुमति दी है और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सेवाओं को निलंबन के कारण 904.26 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ था। और इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 5 जून को नम्मा मेट्रो सेवाओं को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी। अब बेंगलुरु शहर में मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेंगी। यात्री काउंटरों से भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा कर सकते हैं। तीन बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।